कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। आइए आज रक्षाबंधन की शुभ बेला पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। देखिए, यह रक्षाबंधन हम मनाते क्यों हैं और कब से मना रहे हैं और क्यों मनाना चाहिए इसको। इस कथा को श्रवण करने से पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यह भाई और बहन के मधुर संबंध प्रगाढ़ करने का नाम है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का दूसरा अर्थ यह होता है कि बहन जब अपने भाई के कलाई में रक्षा बांधती है तब वो कुछ मांगना नहीं चाहती, कुछ लेना नहीं चाहती। बहन मात्र यही कहती है, हे भैया तुम मेरी रक्षा करना, दुख में सुख में मेरा तुम साथ देना, यही मन में उसकी कामना रहती है। और भाई भी बहन से यह वादा करता है, हे बहन तुमने मेरे कलाई में जो ये रक्षा सूत्र बांधा है, इस रक्षा सूत्र की मर्यादा का मैं दुख में और सुख में सभी जगह पालन करने का पूरा प्रयास करूंगा और पालन करूंगा। देखिए, जिस समय भगवान वामन का रूप धारण करके आए थे, राजा बलि के यज्ञशाला में पहुंचे और राजा बलि ने भगवान वामन को देख करके अत्यंत मोहित हुए और मोहित होने के बाद में बोले, हे वामन आपको क्या चाहिए। उस समय वामन भगवान ने कहा, राजन मैं संकल्पित 3 पग पृथ्वी चाहता हूं तुमसे। राजा बलि ने कहा, अरे वामन आपको मांगना नहीं आता? यदि मांग भी रहे हो तो कोई महल मांग लो, कोई लोक मांग लो, कोई क्षेत्र मांग लो मुझसे। मैं तो इस समय त्रैलोक का स्वामी, मुझसे कुछ भी आप मांग सकते हो। भगवान वामन के रूप में बोले, भैया बलि मुझे कुछ नहीं चाहिए और धन्य है तुम्हारा कुल। तुम्हारे कुल में ही हिरण्याकश्यप, प्रहलाद जी जैसे महान महान भक्त और दानी हुए हैं, तो आप भी तो उसी परिवार से हो, इसलिए दानी की इतनी बड़ी बड़ी चर्चाएं आप कर रहे हैं। पर हे बलि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 पग पृथ्वी ही चाहिए। आप संकल्प करो और मुझे 3 पग पृथ्वी प्रदान करो। उस समय जब राजा बलि ने 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प किया और संकल्प करते ही जैसे ही जल छोड़ा, भगवान ने विराट रूप का दर्शन दिया राजा बलि को। और विराट रूप के दर्शन किया, पांव तो नीचे है पर सिर का पता नहीं चल रहा है। बोले राजा बलि अब मैं नाप रहा हूं। जैसे ही राजा बलि ने यह शब्द को सुना तो भगवान ने एक पांव से स्वर्गलोक नाप लिया, एक पांव से भूमंडल सब कुछ नाप लिया। एक पांव बचे तो कहां रखूं? उन्होंने कहा मेरे सिर में रख। विंध्यावली उनकी धर्म पत्नी ही वहीं पर आ गई और दादा प्रहलाद जी का आगमन वहीं पर हो गया। वो आकर के बोली, सरकार आपने जो भी किया उचित किया। मेरे पतिदेव को धन होने का, राजा होने का अभिमान हो गया था, इसलिए आपने जो किया सो ठीक किया। पर हे प्रभु आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, यदि इस प्रकार से जैसे आपने 2 पग में सब कुछ नाप लिया, तीसरा पग नहीं है, आप तीसरे पग में राजा बलि को ही नापना चाहते हैं, बंधन में बांधना चाहते हैं, क्योंकि जो कोई वादा करके कोई वस्तु नहीं दे पाता तो उसको बांध लेना चाहिए। तो भगवान ने कहा फिर हम तुमको बांधते हैं। तो विंध्यावली ने कहा, राजा बलि की धर्मपत्नी ने कहा, प्रभु क्षमा करिएगा मेरी धृष्टता को, आगे कोई दान नहीं करेगा क्योंकि कलयुग आ रहा है। भगवान ने कहा क्यों? बोले इसलिए नहीं करेगा कि वो ये सोचेगा कि दान देने से बंधना पड़ता है। भगवान ने सोचा कि बात तो ये सही कह रहे हैं, तुरंत उनके पति को छोड़ दिया और बोले मुझसे मांग लो क्या चाहते हो। राजा बलि ने कहा मुझे प्रतिदिन आपका दर्शन होना चाहिए। तो बोले अभी मैं इस समय स्वर्ग लोक का राज्य तो तुमको नहीं प्रदान कर सकता, नहीं दे सकता हूं, पर मैं तुम्हें सुतल लोक का राजा बनाता हूं। आपन सोचा हो ये नहीं
प्रभु सोचें तत्काल, अब बलि चाहत आकाफ को तो भेज दियो पाताल। और जैसे पाताल भेजा वहां पर, तो बोले प्रभु मुझे तो कुछ चाहिए नहीं आपसे, पर आपके प्रतिदिन मुझे दर्शन करना है, ये मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। भगवान ने एवं मस्तु कह दिया और भगवान ने जा करके जिस भी दरवाजे से राजा बलि निकले वहां पर चपरासी के रूप में, सेवक के रूप में भगवान खड़े मिलते थे। और राजा बलि जैसे निकले उनको प्रणाम करते थे। ऐसे दानियों में श्रेष्ठ राजा बलि के यहाँ भगवान रहने लगे। नारद जी के द्वारा जब माँ लक्ष्मी को पता चला कि भगवान तो इस समय सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ आए, प्रहरी बने हुए खड़े हैं, तो माँ लक्ष्मी जी आई और लक्ष्मी जी आकर के अपने स्वरूप को छिपा लिया और बोली भैया मैं तुम्हारे यहाँ काम करना चाहती हूँ, राजा बलि के यहाँ आकर के। राजा बलि ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें अपनी धर्म की बहन बना लेता हूँ, तब तुम मेरे यहाँ रहना। धर्म की बहन बना लिया लक्ष्मी जी को। आज वही सुंदर पर्व आया, श्रावण मास का पूर्णिमा तिथि का अवसर आया। उस अवसर पर राजा बलि के हाथ में कलावा बांधा। तो राजा बलि ने कहा बहन आज मुझसे आप कुछ भी मांग सकती हो। बहन ने कहा भैया यदि देना चाहते। त्रिवाचा करवाया, 3 बार कहलाया। तो राजा बलि ने कहा हाँ बहन मैं देना चाहता हूँ। जैसे ही इतना कहा तो यदि आप देना चाहते हो तो जो आपके दरवाजे में ये प्रहरी बने हुए खड़े हैं इनका आप मुझे दान कर दो ना। इतना कहते ही जैसे ही राजा बलि ने कहा बहन तुमने तो मेरा सब कुछ मांग लिया, पर तुमने मांगा है मैंने कभी दिया नहीं, ऐसा मैंने किया नहीं, मैं अवश्य तुमको ये प्रदान करता हूँ, यह प्रहरी तुम ले लो। जैसे ही ऐसे कहा उसी स्थान में लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरुषीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ प्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। इस प्रकार चतुर्भुज रूप में नारायण प्रकट हो गए। तभी से जब रक्षा सूत्र बांधा बलि राजा के हाथ में लक्ष्मी जी ने तो मंत्र बन गया। आज भी ब्राह्मण लोग उसी मंत्र का उच्चारण करते हैं जब रक्षा बांधते हैं। क्या एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। यह मंत्र तब से आज भी कायम है। राजा बलि और लक्ष्मी जी के संबंध के बारे में याद किया जाता है। इस प्रकार का मधुर संबंध भाई और बहन के बीच में होना चाहिए। तभी से रक्षाबंधन का हमारा शुभ पर्व चल रहा है। इसी को उपाकर्म, इसी को श्रावणी कर्म भी कहते हैं। आज के ही दिन वैदिक ब्राह्मणों को जनेऊ बना करके इकट्ठा रख लेना चाहिए। गंगा जी में जा करके मंत्र का जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं और भगवान से प्रार्थना करें। इसलिए यह जो रक्षाबंधन का त्योहार है बहुत सूक्ष्म रूप में मैंने आप लोगों के सामने इस कथा का वर्णन किया। ये प्रेम का त्योहार है, प्रेम का बंधन है, सौहार्द का बंधन है। इसलिए इस बंधन को अमर और पवित्र बनाने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।